बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल डियर टू लाइफ। मैं हूँ मिस इजहार एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं सैफुल मलूक झील। तो उम्मीद करती हूँ हम हमारे साथ ही रहेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। बाबूसर टॉप से हम रात को 9:30 बजे पहुँचे हैं नारान। इरादा था हमारा बटाकुंडी रुकने का, लेकिन हम वहाँ इसलिए नहीं रुके क्योंकि सुबह हमें सैफुल मलूक भी एक्सप्लोर करना था। इसलिए हम आ गए थे यहाँ नारान और आके हम लोग सो गए थे। हमने कोई लंच डिनर नहीं किया। और अभी इस टाइम हो रहे हैं 1:30। आप देख सकते हैं 1:30 बजे भी नारान में चहल पहल कितनी ज़्यादा हुई हुई है। और हमने अगेन वही रूम लिया था जो हमने पहले स्टे किया था यहाँ। अभी हम जा रहे हैं फ़िलहाल खाना खाने, उसके बाद करते हैं फिर बातें। दोबारा हम जा रहे हैं सरहद होटल पे खाना खाने और यहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, इसलिए हम यहाँ दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं। हमने यहाँ मंगवाई है दाल माश और ट्राउट फ़िश जी। तो सुबह हमारी हो चुकी है और हम जाने के लिए रेडी हैं सैफुल मलूक झील। जाना अपनी बाइक पे ही CD 70 पे था, लेकिन इन लोगों ने कहा वहाँ 4x4 जाती है, बाइक अलाउ नहीं है। और 70 तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वहाँ का रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और उससे पहले ही 2 दिन पहले ही वहाँ ग्लेशियर वाला हादसा हुआ जिसके अंदर 2 बच्चियाँ जहाँ बहक हो चुकी हैं। हमने कहा ठीक है, यहाँ पर हमें एक जीप वाले भाईजान भी मिल गए और उन्होंने हमें कहा आप हमारे साथ चलें। ये भाईजान हमें लेके जा रहे हैं और फ्रंट सीट इन्होंने हमें दिए 400 हमें चार्ज किए हैं इसके। और अब हम चलते हैं सैफुल मलूक की झील की तरफ। यहाँ आप आसानी से, ये प्राइवेट जीप नहीं होती, ये पैसेंजर जीप ही होती हैं कि आप आराम से 400 देख के अपना सफ़र एंजॉय कर सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है, ये हमारा पहला सफ़र है यहाँ का, यानी कि जीप में। नहीं तो हम जब भी पहले आए तो और अभी तक हमने कोई जीप में सफ़र नहीं किया, अपनी ही बाइक पे ही घूम रहे थे। अभी हम फ़िलहाल इसमें बैठ गए। इन्होंने 400 हमसे कहा है कि आप दे दीजिएगा। हमने कहा ठीक है। तो बस अब हम जाने के लिए रेडी हैं। ये हमारे ड्राइवर साहब, और मैं इनका यहाँ नंबर मेंशन कर दूँगी, अगर आप चाहें तो इनकी ये जीप बुक करके आप जा सकते हैं। प्राइवेट भी और पैसेंजर्स भी दोनों चलाते हैं ये, तो आप यहाँ से आराम से बुक करके जा सकते हैं। चलें जी, अपनी सफ़र का आगाज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले सवारी की दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। आयतुल कुर्सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सिय्युहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। ला इकराह फ़िद्दीन क़द तबय्यन रुश्दु मिनल गय फ़मन यकफ़ुर बित्ताग़ूति व यु'मिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिल-उर्वतिल वुथक़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत करे और हमें हमारी सैफुल मलूक झील तक कामयाबी से पहुँचा दे, आमीन। माशाल्लाह साथ साथ दरिया भी चल रहा है और ये जो पानी है ये ग्लेशियर का आ रहा है, ऊपर से आ रहा है। तो जहाँ से आ रहा है अभी हम वहाँ पर भी जा रहे हैं। और ये आप रास्ता देख सकते हैं, रास्ता यहाँ तक तो थोड़ी कंडीशन ठीक है। ये बीच जंगल में से गाड़ी हमारी जा रही है। और माशाल्लाह अगर मौसम की बात करें तो आज जो है सर्दी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल मौसम है। अब ऊपर जाके देखते हैं कि हमने सुना है कि ऊपर सैफुल मलूक झील में बहुत ज़्यादा ठंड होगी, तो अपनी एहतियात की चीज़ें हमने रख ली हैं। बाकी धूप तो बहुत अच्छी खासी निकली हुई है और बाकी यहाँ का सफ़र जो है वो आप हमारी ऑन स्क्रीन देख रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर चढ़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं और जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं थोड़ा रोड कंडीशन ख़राब होती जा रही है। तो आगे चल के देखते हैं कि रोड के क्या हालात हैं। जैसे ही हम लोग यहाँ पर आए तो माशाल्लाह आप ये सामने का नज़ारा देख सकते हैं। सारी पहाड़ों पे ग्रीनरी आई हुई है और माशाल्लाह बहुत प्यारा ये मंज़र पेश करें। और आप रास्ता देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा ख़तरनाक होता जा रहा है। ये चौकी है और यहाँ से हमें कुछ पर्ची वर्ची का चक्कर होता है और ये जीप वालों का मसला होता है, हमारा नहीं है। और अब हम यहाँ से आगे निकल गए। अल्हम्दुलिल्लाह मौसम अभी तक बिल्कुल ठीक है। हम काफ़ी ऊंचाई पे आ चुके हैं और यहाँ पर
तकरीबन जो है रोड जो की कंडीशन है वो ज़्यादातर ठीक है, और कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा ख़राब आ जाता है। और देखें यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का भी काम हो रहा है, और इंशाल्लाह अब जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो उम्मीद करती हूँ कि ये काम ख़त्म हो गया होगा। और यहाँ से सारा जो है कच्चा रोड है, और ये आ गया बर्फ़ का ग्लेशियर। तो ये है सैफुल मलूक के रास्ते में। और यहाँ पर अभी पिछले दिनों एक हादसा भी पेश आया जो आप ये देख रहे हैं। तो ये नीचे से पूरा खोखला है, तो यहाँ पर 2 बेचारी बच्चियाँ जो थीं वो जहाँ भाग हो चुकी हैं इस हादसे में। ग्लेशियर नीचे आ गया, तब वो बेचारी खेल रही थी। खूबसूरती देखने में भी बहुत है, लेकिन कुछ नहीं पता होता कि किस वक्त क्या हादसा पेश आ जाए, और बहुत ही ज़्यादा इंसान को एक्टिव रहना पड़ता है। तो जाते वक्त ये एक और आया है, बहुत ही प्यारा ये झरना है और बहुत ही खूबसूरत। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरती आती जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ थोड़ा डेंजरस है क्योंकि साइड में कोई रुकावट कुछ भी नहीं है, और सिर्फ़ ये हमारी जीप चल रही है। और माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, इसके नज़ारे आप देखें। सामने सैफुल मलूक झील भी थोड़ी थोड़ी नज़र आनी शुरू हो चुकी है। ये एंट्री फ़ीस यहाँ देनी होती है, उसके बाद हम आ जाते हैं अंदर। यानी कि बहुत सारी जगह ये लोग रोकते हैं, तो कुछ ना कुछ ये लोग जुगाड़ निकाल लेते हैं। तो ये कुछ आपका नहीं होता है, सब कुछ जो आप जिसके साथ आए होते हैं ये उनकी सारी ही रिक्वायरमेंट होती है, इन्हें पूरी करनी होती है ये। और ये थी हमारी जीप, ये भाई साहब की। तो इनका मैं नंबर मेंशन कर दूँगी, आप ले लीजिएगा। और सैफुल मलूक की एक ख़ास बात कि यहाँ के ये फूल, ये क्राउन बहुत खूबसूरत लगता है पहनने के बाद। और ये बेचारे छोटे छोटे फूल, ये नाजुक से फूलों का क्राउन बेचते हैं 100 रुपीज़ का, और ये बहुत मेहनत से इसको बनाते हैं। ये यहाँ से पहाड़ों पे से इन फूलों को चुन के लेकर आते हैं। अब चलते हैं झील की तरफ। सामने ये जो आपको दिख रहा था ये है लेडीज़ वॉशरूम, और बराबर में ही जेंट्स वॉशरूम। तो आप यहाँ फ़्रेश भी हो सकते हैं। और ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं झील सैफुल मलूक के नज़ारे, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। झील सैफुल मलूक पाकिस्तान के शुमाली इलाके नरान में वाक़ई है, जो खूबसूरती का एक शाहकार है। पहाड़ों और बर्फ़ में घिरी हुई ये झील अपनी मिसाल आप है, और इस झील के साथ जिन्नात और परियों की कहानी मुंसलिक है, जो यहाँ के मकामी लोग ख़ुद बयान करते हैं। आज हम बयान करने वाले हैं झील सैफुल मलूक के बारे में। जो हमने पढ़ा वो सब बताएंगे। शहज़ादे सैफुल मलूक और परी बदुल जमाल की कहानी सच है या नहीं इसका किसी को नहीं मालूम। ये कहानी यहाँ के सभी लोगों को मालूम है, जिसका ज़िक्र वो अपनी किताबों में भी करते आ रहे हैं, और नरान में भी इसका ज़िक्र किया जाता है। लोगों का कहना है कि झील का पानी पहाड़ों से नहीं बल्कि इसकी सतह से निकलता है। झील की पानी की मिक़दार हमेशा एक जैसी ही रहती है। ये भी बताया गया है इस झील की गहराई का आज तक कोई पता नहीं लगा सका। जिसने भी पता लगाने की कोशिश की है वो वापस नहीं आया। 3000 साल पहले ये झील उस वक्त वजूद में आई जब वादी कागान का पूरा इलाका बर्फ़ से ढका हुआ था, और एक बर्फ़ानी तोंदे ने गिरकर इस पानी को रोक दिया जो झील के ऐन वस से गुज़र रहा था। झील के ऐन अक़ब में मलका पर्वत बर्फ़ में ढकी हुई अपना नज़ारा करा रही है। 17,390 फीट बुलंद इस पहाड़ को आज तक कोई सर नहीं कर सका। मकामी लोग इसकी वजह शहज़ादा सैफुल मलूक की बद्दुआ का बताते हैं। शहज़ादा सैफुल मलूक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लगभग 867 साल पहले मिस्र के बादशाह का बेटा बताया गया है, लेकिन बाज़ लोगों ने दहली का शहज़ादा लिखा हुआ है। शहज़ादे को मुसलसल 7 रातें ख्वाब में एक परी का दीदार होता रहा है, और उसी दौरान शहज़ादा सैफुल मलूक इस परी पर फ़रफ्ता हो गया। उस ख्वाब की ताबीर मालूम करने के लिए शहज़ादे ने कई नजूमियों और ख्वाबों की ताबीर बताने वाले लोगों से रब्ता किया, मगर कोई भी उसको उसकी ख्वाब की ताबीर नहीं बता सका। आखिरकार एक नजूमी जो इल्म नजूमी के माहिर थे, उसने हिसाब किताब करके शहज़ादे को बताया, तुम्हारे ख्वाब की ताबीर ये है, जो परी तुम्हारे ख्वाब में आती है वो कोहे काफ की एक परी है जो तुम्हारी पैदाइश के वक्त से ही तुम पर फ़रफ्ता है। वो परी कोहे काफ में रहती है। कोहे काफ जिन्नात परियों का इलाका बताया जाता है जो इंसानों की निगाहों से ओझल है, जहाँ आदमज़ात कभी नहीं जा सकता। नजूमी ने बताया उस परी का नाम
परी बदरुल जमाल है। वो परी हर 12 साल बाद इंसानों की दुनिया में आती है और नारान में 14वीं की रात को झील में उतरती है। अगर तुमने इसको तलाश करना है तो शहज़ादे तुमको नारान जाना होगा और उस झील के किनारे 12 साल एक मखसूस चिल्ला काटना होगा, तभी तुमको उस परी का दीदार हो सकता है। उसके बाद नजूमी ने शहज़ादे को सुलेमानी टोपी दी और कहा, जब 12 साल का चिल्ला काट लो तो ये सुलेमानी टोपी पहन लेना, तभी तुम परी को देख सकोगे। शहज़ादे ने जाने की तैयारियां की और नारान के सफ़र पर निकल गया। काफ़ी महीनों की मुसाफत के बाद वो नारान उस झील पहुंच गया और उस झील के किनारे एक गार में चिल्ला काटने लगा। आखिर 12 साल बाद शहज़ादे को परों की परपराहट सुनाई दी। उसने देखा तो काफ़ी सारी परियां झील में उतर रही थीं। सब परियों ने अपने ताज यानी लिबास उतार कर झील में उतरने लगी। शहज़ादे को मौका मिल गया। उसने परी बदरुल जमाल की खलत उठाकर अपने पास रख ली। बाकी परियां डर के मारे वहाँ से चली गईं, मगर परी बदरुल जमाल वहीं रह गई। परी ने शहज़ादे के कहा, मेरा खलत यानी मेरा लिबास वापस करो। शहज़ादे सैफुल मलूक ने शर्त रखी, पहले मुझसे शादी करो, तभी मैं तुमको तुम्हारा ताज वापस करूँगा। परी ने जब इनकार किया तो शहज़ादे ने उसे अपना तारुफ़ करवाया। मैं 12 साल पहले से यहाँ इंतज़ार में चिल्ला काट रहा हूँ। शहज़ादे की बात सुनकर परी भी शहज़ादे को पसंद कर गई। झील सैफुल मलूक के साथ एक ऊंचा पहाड़ है जिसे मलका पर्वत कहा जाता है। उस पहाड़ को आज तक कोई सर नहीं कर सका क्योंकि वहाँ जिन्नात का बसेरा है। उसी वक्त उस पहाड़ में एक देव रहता था जिसका नाम सफ़ेद देव था। वो भी परी पे फराफ्ता था। जब उसे पता चला शहज़ादा आया है और वो परी को साथ ले जा रहा है, वो गुस्से से आग बगोला हो गया और दोनों को जान से मारने के लिए झील पे आ गया। इधर परी ने शहज़ादे को सारी सूरत हाल से आगाह किया और दोनों जान बचाने के लिए नारान की तरफ भागे। सफ़ेद देव जब झील पे आया तो उसे पता चला कि वो दोनों नारान की तरफ भागे हैं और गुस्से में देव ने झील का बंद तोड़ दिया, जिसकी वजह से शदीद सैलाब नारान के इलाके में आ गया। बंद तोड़ने का मकसद था कि दोनों शहज़ादा शहज़ादी सैलाब में गर्क हो जाएंगे, लेकिन शहज़ादे और परी ने सैलाब को आता देखकर अपनी जान बचाने के लिए गार में पनाह ली और वो गार आज भी नारान के बाज़ार में मौजूद है, जहां बड़ी तादाद में लोग सैर को जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है सैलाब में वो दोनों ख़त्म हो गए थे और कुछ लोगों का कहना है कि उन दोनों ने गार में पनाह ली थी और वो सैलाब से बच गए थे और आज भी वो इस गार में ज़िंदा हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि वो लोग सैलाब ख़त्म होने के बाद अपने इलाके मिस्र में चले गए थे। बाकी रब बेहतर जानता है। ये थी आज की हमारे शहज़ादे सैफुल मलूक की कहानी। अब ये हकीकत है या फिर कोई कहानी है उसे मैं कह नहीं सकती, ना कोई किताब झुठला सकी है ना ही कोई सच बता सकी है, लेकिन यहाँ के मकामी ये सब कहते हैं। और चलें, यहाँ पर हमने सारी बातें डिस्कस कर ली हैं तो ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो ये बोट है वो क्या किराया लेती हैं। तो ये लेती हैं 4,000 ये किराया लेती हैं। सैफुल मलूक झील में घुमाने का आपको लेके भी जाएंगी और लेकर भी आएंगी। और अगर आप इनको 2,000 देते हैं तो आप सिर्फ जा सकते हैं और सामने जो बर्फ़ के ग्लेशियर आपको ये नज़र आ रहे हैं वहाँ जाके ये आपको उतार देंगी, वापस नहीं लेकर आएंगे। फिर वहाँ से आपने पैदल चल के आना है। और ये रहे स्वीट से बाबा जो सैफुल मलूक की स्टोरी सुनाते हैं यहाँ पर, और ये 200 में हमें सारी सैफुल मलूक और परी बदरुल जमाल की कहानी सुनाते हैं। तो इन बाबा से हमने कहानी भी सुनी थी, लेकिन हमारे माइक में प्रॉब्लम की वजह से अंकल की आवाज़ नहीं आई। बहुत प्यारे बाबा हैं, ये बहुत स्वीट हैं और अल्लाह पाक इनकी रोज़ी में बरकत दे। और ये देखिए हमें बहुत एक्साइटमेंट से कहानी सुना रहे हैं पूरी, तो बहुत अच्छा लगा हमें इनसे मिल के। इनका अखलाक भी बहुत अच्छा है और इन्होंने वही कहानी सुनाई जो अभी हमने पढ़ी है। ये मैंने कहीं और से पढ़ के बताइए कहानी, क्योंकि जितना आप पढ़ें उतनी आपकी नॉलेज में इजाफ़ा होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये कहानी के बारे में सुन के।
इन्हीं के साथ ये वाले बाबा भी थे जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में वीडियो आई थी कि जुनैर कॉम्बो के साथ बैठ के ये उनको सुना रहे थे बात। तो ये कोई भी शेर सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं तो उसको 200 रुपीज़ चार्ज करते हैं। झील सैफुल मलूक इतनी खूबसूरत है कि बंदा यहाँ पर आकर अपने आप को भूल ही जाता है। एक अलग ही दुनिया है पहाड़ पे। आप देखें ना कि इसका पानी भी लेवल जो है वो एक ही है, जो जैसा कि हमें कहानी में बताया गया था, और जो निकल रहा है पानी वो कितनी स्पीड से निकल रहा है। और ये सारे जितने भी झरने हैं यहाँ के सारे जाके दरिया कुन्हार में जाके मिलते हैं। और हमें बहुत मज़ा आया सैफुल मलूक झील आके, और सैफुल मलूक की जो भी स्टोरी है तो वो सुन के बहुत मज़ा आया। और बहुत अच्छा वेदर है यहाँ का, और यहाँ का टेम्परेचर भी कम है, लेकिन इतना नहीं है जितना कि ज़्यादा हो, बस नॉर्मल के हिसाब से है। लेकिन हम लोग कराची से हैं तो हमें काफ़ी लग रही है यहाँ पर सर्दी, और हमारे लिए काफ़ी टेम्परेचर लो है। जीप वाले भाई जो थे उन्होंने हमें 1 घंटे का टाइम दिया था कि आप 1 घंटे जाके घूमें और सैफुल मलूक, उसके बाद आप आ जाइएगा, मैं आपको यहीं मिलूँगा। तो बहुत ही अच्छे भाई हैं, मैं उनका यहाँ नंबर मेंशन कर देती हूँ। आप जब भी नारान आएँ तो आप इनसे कांटेक्ट करें और आपको ये बिल्कुल सेफ़ली पहुँचा देंगे सैफुल मलूक झील। जैसा कि अभी 2 दिन पहले बाशु वैली में हादसा हुआ है, जो जीप गिरी है ऊपर से नीचे, उसमें तकरीबन 2 अफराद तो उसी वक्त जाँ बहक हो गए थे, और 2 जो हैं वो हॉस्पिटल जाके जाँ बहक हुए हैं, और बहुत सारे लोग उसमें से गिरे हैं। तो वो जीप की हालत बहुत ख़राब थी और इस वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ। तो ये वाले भाई जो हैं बहुत अच्छे हैं, इनकी जीप भी बिल्कुल कंडीशन ओके है, तो आप आराम से आ सकते हैं। बस अपने हिफ्ज़ व अमान की जो दुआ है वो आपने अपने अल्लाह ताला से करनी है, और आपने अपना सफ़र का आगाज़ कर देना है। तो अभी हम जा रहे हैं, यहाँ पर कैंटीन भी अवेलेबल है, आप यहाँ से कुछ बाय भी कर सकते हैं। लेकिन वही बात कि यहाँ से बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा आपको, और यहाँ आपको हर चीज़ फ़ास्ट फूड वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा, निम्को वगैरह सब कुछ। और यहाँ पर आपको सलाजीत भी मिल जाएगी, लेकिन जो हमने देखी वो हमें 1 नंबर नहीं लगी, तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, आपकी अपनी मर्ज़ी अगर आप यहाँ से परचेज़ करना चाहते हैं। और महंगी भी है काफ़ी ज़्यादा। और दूसरा ये कि अगर आप टूरिस्ट हैं तो आप यहाँ से मैप भी बाय कर सकते हैं, यहाँ पर मैप भी अवेलेबल हैं और आप आराम से यहाँ से ले सकते हैं नीचे नारान की तरफ, क्योंकि नारान से अब हमें जाना है वापसी इस्लामाबाद। तो आज देखते हैं कहाँ स्टे करना है, क्योंकि कल हम बहुत थक गए थे, बाबूसर टॉप हम लोग गए तो बहुत ज़्यादा हाइकिंग की, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। तो अभी बस हम जल्दी 4-5 बजे तक जहाँ भी स्टे कर सके हम वहीं रुकेंगे, और फिर आगे देखेंगे दूसरे दिन के हमने कहाँ पहुँचना है। जब हम सैफुल मलूक झील आ रहे थे तो उस तरफ थे तो इतना ज़्यादा खाइयों का अंदाज़ा नहीं हुआ। अभी आप देख सकते हैं कितनी गहरी गहरी खाइयाँ हैं और कितना खूबसूरत मंज़र है। अभी समझ नहीं आ रहा इस कंडीशन में कि हम खाइयाँ देखें या खूबसूरती, यहाँ आके बंदा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि आप रोड देख सकते हैं कितना छोटा सा है और यहाँ पर किस तरह से जीप चल रही है। और वाकई जीप चलाने वाले का बड़ा ही दम है, जो इस रोड पे न जाने कितनी दफ़ा वो जीप चलाते हैं। अल्लाह पाक इनको भी अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, यहाँ जितने भी टूरिस्ट आते हैं उन सबको भी अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। और यहाँ मैं समझ रही थी कि शुगरान का बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक रास्ता है, लेकिन शुगरान में तो शुक्र है कि पूरा रोड बना हुआ है, लेकिन यहाँ ये देखें पूरा ऑफ रोड है। और ये कितनी खूबसूरती भी है यहाँ पर, और यहाँ के जो रास्ते हैं वो आपको नहीं पता चलता, कहीं पे भी मोड़ आ जाता है, कहीं पे भी आपको मुड़ना हो जाता है, तो बड़ा ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ती है और साथ साथ ध्यान भी रखना पड़ता है। लेकिन बंदा बहक सकता है यहाँ की खूबसूरती देखकर। अभी जो यहाँ का सीज़न चल रहा है आप जानते हैं, ये इस टाइम खुली हुई है सैफुल मलूक झील, और ये तकरीबन कुछ साल के 3-4 महीने ही खुली रहती है, क्योंकि यहाँ 100 फीट मैंने सुना है कि बर्फ़ होती है। तो सबसे पहले जो इलाका बंद होता है वो यही होता है सैफुल मलूक झील, क्योंकि हम पिछले साल जब हम अक्टूबर में गए थे तो ये सब कुछ बंद था। सैफुल मलूक झील जो है हमें नहीं मिली थी, तो इसलिए अब हम आए तो हमने इसको एक्सप्लोर करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। और मैं ये कहती हूँ कि अच्छा ही हुआ हमने इसको एक्सप्लोर किया, क्योंकि मुझे बहुत खुशी हुई है यहाँ आकर। और सामने के आप पहाड़ देखें, कितनी ग्रीनरी है पहाड़ों पे, और ऐसा लग रहा है कोई आप फेक चीज़ें देख रहे हैं, यानी कि जो आप मोबाइल पे
आप मोबाइल पे स्क्रॉलिंग करते हैं तो आप उसमें कुछ पिक्स आर्ट देखते हैं, तो इसी तरह का ही कुछ ये लग रहा है। लेकिन हमारा पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अल्लाह ताला ने इतने राज इसमें दफ़न किए हुए हैं। ये मेरी हर दफ़ा की हुई बात है कि जितने आप ऊपर जाएंगे इतनी ही आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, नई नई जगह आपको देखने की मिलेगी। ये कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, तो बहुत एहतियात से यहाँ के जो भी आए, बाइक पे आए या आप अपनी गाड़ी पे आए, लेकिन यहाँ 4x4 ही चलेगी, तो इसलिए आपने बड़े ख़याल से आना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा सैफुल मलूक में, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। और जो मेरी नॉलेज में था या जो भी मैंने पढ़ा सुना वो सब मैंने आपको बता दिया। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या इस तरह की स्टोरी आपने भी सुनी है, और अगर सुनी है तो क्या ये सच है या गलत, ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। और आप यहाँ पर आए हैं या नहीं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर नहीं आए हैं तो आप ज़रूर अपना प्रोग्राम बनाएं यहाँ आने के लिए। नारान में ही है, आप चाहें तो सिर्फ 3 डे नारान का भी ट्रिप ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो हुंज़ा प्लस स्कर्दू का कर सकते हैं, आप कश्मीर का भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम भी कश्मीर एक्सप्लोर करेंगे, और आप हमारा साथ दें ताकि हम आगे आगे चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकें। तो हमारे साथ ही रहिए। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।